तवज्जो तवज्जो। बस ये जो बेदारी है यही दुनिया को खलती भी है, यही दुनिया को खलती है। अब मेरी जुबान पर अगर कोई बंदिश लगा दे, मेरी गर्दन काटे, तो भी मुझे फिक्र नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज हर इलाका अब रसूल पाक के नाम पर बेदार हो ही चुका है, हो चुका है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है, वो अपने नबी की उम्मत को कभी यतीम नहीं छोड़ेगा, लावारिस नहीं छोड़ेगा। हाँ, कोई भी आएगा इंशाअल्लाह फिर तुम्हें बेदार रखेगा इंशाअल्लाह। अजीजान गिरामी, इस्तिकामत जो है इसे कभी हाथ से जाने ना देना। दुनिया की ना लालचों पर अपना सौदा करना, ना दुनिया की किसी हसीना पर अपना ईमान बेच बैठना, ना किसी दौलत की रेल पेल की तरफ तवज्जो करना। ए उम्मत के गयूर नौजवानों, मैं एक मिसाल और दे देता हूं। 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए थे। ईसाई बादशाह नसरानी बड़ा कट्टर बादशाह था। 3 सगे भाइयों को, नौजवानों के लिए, एक की उम्र 27 साल, दूसरे की 25, तीसरे की 22। ये कड़ियल जवानी होती है ना। तीनों गिरफ्तार हुए। बादशाह ने पहले पेशकश की, कहा कि तुम अपना दीन छोड़ दो, हमारे दीन में आ जाओ, मैं अपने मुल्क में रख लूंगा, अपने मुल्क में रख लूंगा। लेकिन ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाई थे, ये दीन मुस्तफा के गुलाम थे। इन्होंने कहा हम अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेवफाई नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पर बादशाह ने कहा मैं अपनी वजारत दे दूंगा, मैं अपने वजीरों में तुम्हें रख लूंगा। ये लालच है। उन जवानों ने कहा नहीं, हमारे पास जो मुस्तफा की गुलामी है वो तेरी वजारत से बहुत ऊंची, बहुत ऊंची है, उसकी हाजत नहीं। तीसरे नंबर पर बादशाह ने कहा अगर मेरी ये सारी चीजें तुम्हें कबूल नहीं तो फिर जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। उन तीनों ने मुस्कुरा करके कहा हम ईमान लाए ही हैं जान देने के लिए, हम लाए हैं ईमान जान देने के लिए। शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हम निकलते ही हैं शहादत की तमन्ना लेकर। बादशाह ने कहा ये जवान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जल्लाद को बुलाया और कहा इनको दिखाता हूं मेरी सख्ती क्या है, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज। एक बड़ी कढ़ाई को आग पर रखकर उस पर तेल डाला, और तेल जब खौलने लगा जल्लाद को बुलाया और कहा इनमें से एक बड़े को उठाओ और तेल में डालो, पकते हुए गर्म तेल में। इस्तिकामत के जो इम्तिहानात होते हैं ना वो हल्के नहीं होते। इश्क मुस्तफा में दिए जाने वाले इम्तिहानात बहुत ऊंचे होते हैं। लिहाजा हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना, हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना। पकते हुए तेल में तीनों भाइयों में से बड़े को उठाकर जल्लाद ने डाल दिया। पूरा जिस्म चरमरा गया, चमड़ी जल गई और वो उनकी रूह कब्ज हो गई, शहीद हो गए। उठाया और बाकी दोनों से फिर कहा अब भी तुम्हारे पास वक्त है। एक भाई को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा है तुमने, जलता हुआ देखा है पकते हुए तेल में। मियां गरम तेल अगर उंगली पर भी लग जाए हमारे, दिन रात हम फू फू करते रहते हैं, लेकिन वो पूरे जिस्म को डाल दिया। उसके बाद जब दोनों को फिर ऑफर दिया गया, उन दोनों ने मुस्कुरा करके कहा ए बादशाह अब तो और भी सख्त हो चुका है, अब तो फिर जाना और भी सख्त हो चुका है। हम अपने ना नबी के साथ बेवफाई कर सकते हैं ना अपने भाई के साथ कर सकते हैं। दूसरे को उठाया जल्लाद ने, उस पकते हुए तेल में दूसरे को भी डाल दिया, वो दूसरे की भी रूह कब्ज हो गई। 2 जवान भाई पकते हुए तेल में जल गए। तीसरा जो था वो कड़ियल जवान 22 साल वाला। और ये जवानी की जो उम्र होती है ये अंगारा होता है। अक्सर आज 18 साल से लेकर 25 साल के बीच के जो नौजवान हैं, हाँ उनके ख्यालात तो आसमानों पर होते हैं। वो जल्दी उन्हें किसी की बात अच्छी भी नहीं लगती, न माँ बाप अच्छे लगते हैं, न उस्ताद, न उलमा, क्योंकि शैतान सर पर सवार रहता है, दुनिया ही अच्छी लगती है। नफ्स उस वक्त भड़काता रहता है, हर बुराई उसको अच्छाई के साथ पेश करता है। लिहाजा ये उम्र बड़ी इम्तिहान की होती है। 22 साल की उम्र का वो जवान। ऐ नौजवानों, क्या जवानी सिर्फ तुम्हारे पास आई है? रसूलुल्लाह के दीवानों के पास भी थी, लेकिन कैसी आई सुनो। 22 साल का जवान, जब उसे तेल में डालने की बात आई, बादशाह का एक वजीर आया, कहा बादशाह सलामत 1 महीने का टाइम दे और ये मुझे मेरे हवाले कर दे। 1 महीने के अंदर इसका माइंड चेंज करके लाऊंगा और आपके दीन पर इसको ले आऊंगा। धर्म परिवर्तन आज से नहीं हो रहा है, बरसों से हो रहा है। कोशिश तो हर सदी में चली, लेकिन ईमान वाले जो जमे थे वो जमे रहे, जो कचरा था वो छट गया। आज भी जो कचरा है वो जा रहा है।
हाँ, हमें इससे कोई गरज नहीं। अगर एक वसीम राफजी कुत्ता जाता है तो इस्लाम पर कोई असर नहीं होता, बल्कि हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ऐसे छुपे हुए जितने मुनाफिक गद्दार हैं इन सबको अल्लाह हमारी जमात से बाहर कर दे। अब मैं आपसे कहता हूं 22 साल का जवान, उससे वजीर ने क्या कहा, तू मेरे हवाले। बादशाह ने कहा ठीक है तुम्हारे हवाले कर देता हूं, 1 महीने का टाइम है, बदल कर ये ले आओ। अब दुनिया बदलती है तो किस रास्ते से? पहले जान की धमकी, लालच की धमकी, लालच का ऑफर। लेकिन जब इन तमाम चीजों से नौजवान टस से मस नहीं होता तो इस दुनिया के पास आखिरी हरबा होता है वो खूबसूरत लड़कियों का, हसीनाओं के जाल में फंसाना। उस वजीर की एक निहायत खूबसूरत लड़की थी, उस वजीर ने घर लाकर इस नौजवान को एक कमरे में रखा और अपनी बेटी से कहा जा उसके कमरे में अपनी मोहब्बत में उसे फिदा कर दे, अपनी मोहब्बत में उसे पागल बना दे। फिर जिस दिन वो तेरी मोहब्बत में फिदा होगा तू जिस दीन की बात करेगी वही दीन वो भी कबूल करेगा। यही तो हो रहा है ना आज, मुर्तद जो बन रहे हैं मोहब्बत में। हाँ, जिसको ये लौ जिहाद कहते हैं हकीकत में वो कर रहे हैं। ये मोहब्बत के नाम पर जिस तरह से दीन बदलने के मामलात आते हैं, मेरे अजीजों मैं कहता हूं मोहब्बत करना ही है तो उस लैला से ना करो जो रोज शोहर बदलती है। हाँ, एक दिल अल्लाह ने तुम्हें दिया है, देना है तो मुस्तफा के दरबार में दे दो, हुजूर पाक के कदमों में रख दो। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। मैं कहता हूं वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया उस नौजवान के पीछे, और होता क्या था, हुजरे में अकेला जवान 22 साल का। जब रात के वक्त वो नौजवान लड़की तैयार होकर आती थी तो ये नौजवान मुसल्ला बिछाकर सजदे में चला जाता, सजदे में चला जाता। जब तक वो उठ करके जाती नहीं ये सर उठाता नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, महीने के आखिरी दिन आने लग गए, लेकिन एक दिन भी वो देखने के लिए भी सर नहीं उठाया। और वो कभी ओंगती थी कभी सोती थी, बाप का हुक्म था, कोशिश करती थी। आखिर में उसने एक बार झल्ला करके कहा, ए नौजवान पत्थर दिल आदमी, मुझे देखने के लिए लोग कतारें लगाते हैं, बादशाहों के शहजादे मेरे निकाह का पैगाम भेजते हैं, एक बार सर उठाकर देख तो ले, मेरे हुस्न को एक बार देख तो ले। उस नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा, ए हसीना तू चली जा, धोखे में है, इसलिए कि इन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ है। जिसकी आंखों में मुस्तफा का हुस्न बसा है उसे फिर दुनिया का हुस्न धोखा भी नहीं दे सकता। जब इतनी पाए की बात, इतनी इस्तेकामत की बात महीने भर के बाद भी टस से मस नहीं होता, अच्छे अच्छों का दिल पिघल जाता है। उस खातून ने कहा, ऐ नौजवान अब दिल ये करता है कि मैं खुद तेरे दीन में दाखिल हो जाऊं, दिल ये करता है कि मुझे तुझसे मोहब्बत हुई और मैं तेरे दीन में आ जाऊं। अब उस नौजवान ने सर उठाया, कहा अगर तेरी ये नीयत है तो कलमा तैयबा पढ़, जिसका मैं गुलाम हूं उसी गुलामी में तू भी शामिल हो जा। वो खातून बगैर चूं चिरा के ईमान ले आई और उस वजीर के, अब जो बात असल करनी है सुनो, ये वाकये को बयान क्यों किया मैंने, तवज्जो से। रात के वक्त वो हसीना जो दोशीजा थी, वजीर की बेटी थी, कहा कि मैं तुझे आजाद करती हूं और हम दोनों इस शहर से निकल जाएंगे, इस काफिर सल्तनत से हम निकल करके इस्लामी हुकूमत में आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है। उसने रास्ता सब बना लिया। रात के वक्त इस नौजवान को उस लड़की ने आजाद किया और दोनों तन्हा रात के वक्त सफर पर निकल पड़े। घर से निकले, कोई देखने वाला नहीं था। आधा रास्ता तय हुआ, अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई, बहुत तेज, कोई फौज पीछा कर रही थी। अब ये डर गए कि शायद बादशाह को खबर हो गई या वजीर को पता चल गया कि हम दोनों भाग गए, लिहाजा पूरी फौज हमारे पीछे लगाई गई। ये दोनों डर कर सहम कर एक दरख्त के पीछे छुप गए, दरख्त के पीछे छुप गए। वो घोड़ों पर आने वाली फौज दौड़ती दौड़ती करीब आई और ऐन उसी दरख्त के पास आकर वो फौज भी रुक गई। और उसके बाद अचानक उस फौज से किसी ने इस नौजवान का नाम लेकर पुकारा, फलां बिन फलां बाहर आ जाओ, ए खातून तुम भी बाहर आ जाओ। अब इन्होंने देखा कि अब कोई चारा नहीं है। ये दोनों जब बाहर आए तो क्या देखते, वो बादशाह की फौज नहीं, इस नौजवान के वो दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार आए हैं, जिनको बादशाह ने खौलते हुए तेल में डाला था 1 महीने कबल। वो दोनों घोड़े पर सवार हैं। इस छोटे भाई ने हैरत से देखा कि भाई आप लोग कैसे आए। उन दोनों ने कहा, ए हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे पता नहीं अल्लाह ने कुरान में फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। अल्लाह ने शहादत के बाद जो जिंदगी दी है, और हम तो आए हैं, ये जो फौज तुम देख रहे हो ये असहाबे बदर, असहाबे उहद, असहाबे खंदक, असहाबे करबला की है।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की है जो शहीद सहाबा हैं। और क्यों आए? तुम दोनों रात में अकेले सफर कर रहे हो, हम तुम्हारे बाराती बनकर के आए ताकि तुम्हारा निकाह हो जाए। मेरे अजीजों, तवज्जो चाहता हूं, नाम मुस्तफा पर जो जमा रहा, डटा रहा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। लेकिन अब आपको बताता हूं, इस छोटे से भाई ने अपने बड़े भाइयों से पूछा, क्या आपको जब वो बादशाह तेल में डाल रहा था, वो जल्लाद उठा करके खोलते हुए पकते हुए तेल में डाल रहा था, वो मंजर तो मेरी आंखों से जाता नहीं, कैसे गर्म तेल में आपकी चमड़ियां जल गई और रूह कब्ज हो गई। उन दोनों ने मुस्कुरा करके कहा, कौन से दर्द की बात करते हो, कौन से तकलीफ की बात करते हो? जिस वक्त वो जल्लाद उठाकर हमें तेल में डाल रहा था, हमने तो ना उसकी गर्मी महसूस की, ना दर्द महसूस किया, इसलिए कि इधर वो कढ़ाई में डाला, उधर मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यह है इस्तिकामत की दौलत। जिसके लिए जान दी थी वो पहले आ गए। लिहाजा आने वाले मसाइब से घबराना नहीं, आने वाली मशक्कतों से डरना नहीं, इसलिए कि डरे जो चोर कौम है, जो डाकू कौम है, तुम गुलामान मुस्तफा हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें कुरान में खैर उम्मत कहा है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और सौदेबाजी तो हमें जेब नहीं देती। हाँ, किसी को राजी करना है और उनको चुप कराना है, इनको भी राजी रखना है, ये जिंदगी नहीं चलेगी। राजी करो तो सिर्फ मदीने वाले को राजी करो। हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोही, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हाँ, अगर रसूल पाक तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो गए, अरे पूरी खुदाई तुम्हारी है, कायनात तुम्हारी है। हमने देखा है सहाबा ने हुजूर की रजा की कोशिश की है, फिर वो जब समंदरों पर भी जाते थे तो समंदर रास्ता दे देते, दरिंदों के पास भी जाते, जंगल के शेरों के पास, वो झुक जाते और तलवे छाटते थे। हाँ, ये सहाबा के साथ हुआ। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर एक बार तवज्जो कर लें तो फिर सारी खुदाई तुम्हारी तरफ है, कायनात तुम्हारी।